ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शारदीय नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। साथ ही सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। भगवती महालक्ष्मी जो सफलता समृद्धि ज्ञान सुख को देने वाली हैं, ऐसी माँ लक्ष्मी सदैव आप पर कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी शुभेच्छा शुभकामना। साथ ही दीपावली 2023 की आप सभी को सपरिवार को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि की, अर्थात उस मेष राशि की जो पूरे 12 राशि में सबसे ज्यादा पीड़ित है। उस मेष राशि की बात करेंगे क्योंकि शनि की वक्री शनि की दृष्टि भी मेष राशि पर है और मेष राशि में ही गुरु चांडाल योग बना हुआ था और मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल है। मंगल भी वर्तमान में अस्त चल रहे हैं। ऐसे में आपकी हिम्मत टूट रही होगी, निश्चित रूप से भविष्य की चिंता आपको सता रही होगी। और इसी नवंबर में तो दीपावली भी है, तो क्या दीपों का पर्व दीपावली भी निराशा से भरी रहेगी या फिर खुशियों से झोली भर देने वाली होगी? इसी विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ऐसे में मैं आपको ये सुनिश्चित करूंगा कुंडली देख करके, आपकी राशि के हिसाब से कुंडली के एनालिसिस करके, कि आपके लिए ये जो 2 महीने हैं ये कैसे रहने वाले हैं, इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी मैं कहूँगा कि ये जो महीने हैं, ये जो दीपावली है वो सिर्फ दीपावली ऐसी ही नहीं जाने वाली है। इस दीपावली में सिर्फ दीपक ही नहीं जलेंगे, बल्कि दीपक के साथ में आपका मन भी जगमगाएगा सुख और समृद्धि से। नवंबर दिसंबर में बड़ा नहीं बहुत बड़ा होगा, 100% बहुत बड़ा होने वाला है। कैसे, आइए पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। समझने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार लिख दीजिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। मेष राशि अर्थात बहुत ही अच्छी राशि, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं अभी आप, क्योंकि लेकिन नवंबर और दिसंबर में शुभ समय आ गया है, ये मानकर चलिए। कारण क्या है कि आपकी ही राशि में राहु महाराज भी थे। अभी तक चांडाल योग बना हुआ था, 30 अक्टूबर से राहु महाराज चले गए हैं। द्वादशस्थ राहु हैं। द्वादशस्थ राहु एमएनसी में काम करने वालों के लिए, या फिर कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए, या फिर विदेश जाने के कोई प्लान कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे आप पीआर वीज़ा पे जाएं या फिर आप वहाँ जा कर के ग्रीन कार्ड लेने की सोच रहे हैं उनके लिए, या फिर आप यहाँ से विदेश जा कर के बिजनेस करना चाहते हैं तब भी, सेटल होना चाहते हैं तब भी, इन सभी के लिए आने वाला जो समय है 2 महीना तो है ही, इसके साथ साथ में आने वाले 1.5 साल तक आपके लिए इन क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत लेकर के आ रहा है ये। इसके बाद अन्य के लिए भी अच्छा है, लेकिन सफलता मिलेगी सबके लिए। नवंबर दिसंबर में सफलता मिलेगी, भाग दौड़ भी साथ में बढ़ने वाली है राहु और केतु के हिसाब से। जहां तक बात है बृहस्पति की, तो इन 2 महीनों में बृहस्पति बहुत अच्छे डिग्रियों में है और जो बृहस्पति हैं वो वक्री हैं। 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। 26 नवंबर तक भरणी नक्षत्र में है गुरु महाराज, 26 नवंबर तक ध्यान रखिएगा। और जो भरणी नक्षत्र है वो शुक्र का नक्षत्र होता है और शुक्र आपका बिजनेस हाउस का स्वामी है। ऐसे में शुक्र के नक्षत्र में गुरु जाकर के बैठ जाए तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा बृहस्पति की वजह से। बृहस्पति आपका भाग्येश है, यानी कि भाग्येश आपका सप्तमेश के राशि के ग्रह में जाकर के, सप्तमेश का जो ग्रह है शुक्र के नक्षत्र में जाकर के बैठा हुआ है। इस वजह से आपके लिए भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तब भी आपके लिए भाग्य आपका साथ देगा। इसके साथ में आप अगर बिजनेस करते हैं तब भी, और पर्सनल लाइफ में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही है तब भी, चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की खटपटी आ रही हो, तो 26 नवंबर तक भरणी नक्षत्र में है, लेकिन 26 नवंबर को अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे गुरु महाराज। अर्थात अश्विनी नक्षत्र अर्थात वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ये मानकर चलिए आपके लिए। यानी कि 26 नवंबर को और भी ज्यादा अच्छा है, यानी कि 26 नवंबर तक ठीक है,
26 नवंबर के बाद और बेहतर स्थिति गुरु के हिसाब से दिखाई दे रहा है। गुरु भी यहाँ से देखिए भाग्य स्थान से लग्नस्थ होकर के बैठे हुए हैं। लग्नस्थ गुरु भी बहुत शुभ फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं, भाग्य आपका साथ देगा। जो जो क्षेत्र में, जिस जिस क्षेत्र में आप हैं, जिस किसी भी क्षेत्र में नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, विद्यार्थी वर्ग हो, डोमेस्टिक काम करते हो, या फिर आप एमएनसी में काम करते हो, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, या फिर जमीन से संबंधित कोई काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम है, रियल एस्टेट का काम है, या फिर आप पैसों को लेकर के तंगी का महसूस कर रहे हैं, लोन बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो स्थिति 2 महीने की स्थिति है, ये आपके लिए अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। गुरु भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु स्वतंत्र हो गया है, राहु अलग हो गया, अच्छा है। शनि भी जहाँ तक बात है, देखिए केंद्रेश और लाभेश होकर के शनि की दृष्टि है। राहु जब तक था गुरु चांडाल योग की वजह से कमजोर हो गया था आपकी राशि, लेकिन अब स्वतंत्र रूप से रहेगा गुरु, और शनि की भी दृष्टि है, लेकिन केंद्रेश और लाभेश होकर के दृष्टि है, उसके भी नुकसान उतना नहीं होगा। वैसे शनि का जो नैसर्गिक रूप से दृष्टि खराब मानी गई है, लेकिन आपके लिए अब शुभ दृष्टि होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात आपके स्थिति कुंडली में ये देख लेते हैं कि आपका जो राशि का स्वामी है वो मंगल की क्या स्थिति है। देखिए 16 नवंबर तक मंगल वृश्चिक में है, वृश्चिक राशि तुला राशि में है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तुला राशि से वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को पहुंच जाएंगे, और 16 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। उसके बाद जाकर के भाग्य स्थान में चले जाएंगे। वृश्चिक राशि में जाना शुभ है, लेकिन अष्टम में जाना मंगल का शुभ नहीं है। तो अष्ट क्या होगा नुकसान? तो नुकसान ये होगा कि कॉन्फिडेंस आपका लो हो सकता है अगर मंगल यहाँ जाएगा तब, लेकिन अपने घर में जाएगा। नुकसान फिर से मैं बोलूंगा, मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत बढ़िया रहेगा, बड़ा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। एक ही काम करना है आपको। करना क्या है? भगवान हनुमान जी की और भगवान भोलेनाथ की आपको पूजा करनी है। कैसे पूजा करनी है? हनुमान जी के लिए विशेषकर सिंदूर अर्पण कीजिए। सिंदूर वाले हनुमान जी अगर आसपास में हैं, मंदिर है कोई, तो आप वहां जाइए, सिंदूर का लेप कीजिए हर मंगलवार को, कम से कम 2 महीने ये करिए। एक दूसरा क्या करना है, चमेली का तेल आप जो है वहां जला दीजिए हनुमान मंदिर जाकर के। दूसरा, तीसरा क्या करना है, अगर आप संभव हो सके तो सिंदूर और चमेली का तेल दान कर दीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इससे भी आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ तो आप मेष राशि वाले हैं, करते ही होंगे, और नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। इससे आपका मंगल जो अस्त है और यह अष्टम में जाने की वजह से कमजोर हुआ है, ये अस्त का दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, और अष्टम में जाने की वजह से जो थोड़ा सा कमजोर हुआ है वो भी कमजोर नहीं होगा। और जैसे मैंने थंबनेल में लिखा हुआ था, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा, 100% बहुत बड़ा होगा। आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप नौकरी करते हैं, आप खासकर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हनुमान जी की पूजा करिए। अच्छा, सूर्य की मैं बात करना चाहूँगा। लाइफ से जो जुड़े हुए हैं, या फिर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हो, या फिर आप संतान प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सूर्य जो है 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में फिर से ये भी यहीं आ जाएंगे। एक बात मैंने बोलूंगा यहाँ पर, जो भी व्यक्ति विदेश से रिलेटेड हैं उनके लिए विशेष लाभ है। उनके साथ बड़ा नहीं बहुत बड़ा होगा जो विदेश से रिलेटेड है। अन्य के लिए सामान्य से बेहतर होगा, जैसा अभी चल रहा था उससे बहुत अच्छा होगा। उनके लिए भी बड़ा ही होगा, अच्छा ही होगा, बशर्ते हाँ कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बनाए रखना बहुत जरूरी है। मंगल भी अष्टम में जा रहा है, चूंकि वो अपना घर है तो नुकसान ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन अष्टम में जाना अपने आप में थोड़ा सा कमजोर कर देता है। सूर्य भी अष्टम में जा रहा है, मित्र राशि में जा रहा है, लेकिन हाँ अष्टम में तो जा रहा है, अरे यानी कि रंध्र स्थान में जा रहा है, तो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देगा। पूंजी आपकी क्या है इस महीने में? आपको प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करने हैं। एक दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। कॉन्फिडेंस मामले में आप लो, अपने कॉन्फिडेंस को लो तो होने बिल्कुल मत देना, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब चाहे अगर इतना ध्यान रख लेते हैं, फिर आपका जो है 17 नवंबर से लेकर के यहाँ दिसंबर तक, यहाँ 16 दिसंबर तक, उसके बाद भाग्य स्थान में आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लव लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, सूर्य के दर्शन करेंगे तो वैसे भी अच्छी है स्थिति, और साथ में संतान की प्राप्ति की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी आपको। शिक्षा का स्तर भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब बात क्या कर लेते हैं कि बिजनेस करते हो स्पेशली। वैसे तो मैंने लग्न के हिसाब से भी आपको बता दिया है, राहु भी अलग हो गया, बिजनेसमैन के लिए, नौकरी करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद फंसा हुआ है, या फिर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में सफलता मिल नहीं रही है, तो या फिर दाम्पत्य जीवन
जीवन में कोई खटपटी है तो क्या करें। तो ऐसे देखिए, नवंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। नवंबर का महीना जो है ना, पूरा 3 नवंबर से लेकर के 3 नवंबर से लेकर के आपका जो है ये 30 नवंबर के बीच में, यानी कि पूरा नवंबर ये नीच का है। जो शुक्र है ना वो नीच का है। नीच का शुक्र अच्छा नहीं होता है और षष्ठस्थ शुक्र भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन बात यह है कि इससे यहां से ऐसे काउंट करेंगे तो बिजनेस हाउस से ये 12वां भाव है। ठीक, अब 12वां जो भाव होता है वो शुभ, या 12 भाव में शुक्र अच्छा फल दे देगा। इस भाव से काउंट करेंगे तो वैसे देखा जाए बिजनेस में आपको थोड़े से ध्यान रखना है, कोई डील करना हो तो भी सावधानी से करिए, सब कुछ अच्छा करिए, अच्छा चल रहा है। लेकिन हाँ, नीच का हो गया है 1 महीने के लिए, लेकिन नीच का 12 भाव से शुभ फल दे देगा, क्योंकि 12th जो शुक्र होता है दिग्बली हो जाता है। वैसे दिग्बली यहाँ नहीं कहेंगे हम शुक्र को, शुक्र यही आएगा तभी दिग्बली होगा, लग्न से ही देखना होगा उसको। लेकिन आपके भाव से, बिजनेस भाव से, बिजनेसमैन के लिए मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए दिग्बली, उनके लिए शुक्र वहाँ अच्छा हो जाएगा। तो शुक्र की उपासना कीजिए। शुक्र की उपासना करने के लिए आप सफेद कपड़ा, चावल, दूध, चीनी, दही, कपूर, मिश्री ये सब दान कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। इसको गुरु भी अच्छा, यानी कि भाग्य इस 2 महीने में आपका बहुत अच्छा भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कोई कमी आती है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जप कर लीजिएगा। ये जो 3-4 उपाय मैंने बताया है वो उन उपायों को आप फॉलो कीजिए, और मैं भरोसे से कह सकता हूँ इन 2 महीनों में बड़ा नहीं बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत सफलता आपको मिलेगी। आप निश्चिंत रहें इस बात को लेकर के। हाँ, मैं ये एक बात निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुक्र के लिए आप कौवे को अपने खाने में से, गाय को, कौवे को या फिर कुत्ते को कुछ अंश निकाल दीजिए अपने खाने में से, और 2 मोती लीजिए। 2 मोती लेकर के एक पानी में शुद्ध जो साफ पानी होता है उसमें आप प्रवाहित कर दीजिए, और एक जो है अपने पास हमेशा के लिए रखे रहिए। इससे भी शुक्र अच्छा होता है। उनके लिए ये खासकर जिनके जीवन में दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है, या फिर बिजनेस करते हो, बिजनेस के लिहाज से देखा जाए, या कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, उनके लिए शुक्र का जप करना जरूरी है। और ये जो मैंने दान करने के लिए कहा वो दान करना जरूरी है। ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना भी जरूरी है, करिएगा। और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। इतना ही करना है। इसके बाद जाकर के आपको कुछ कहीं कोई प्रॉब्लम ये, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा मैं कि ये जो कुंडली है ये राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से आपको कुंडली ये एक मोटा मोटी तौर पर है। मैंने जो फलादेश किया है वही सत्य होगा ऐसा भी मैं आपको गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि ये राशि के हिसाब से है। 1 सेकंड का भी जन्म अगर आगे पीछे होता है व्यक्ति का तो भी पूरी कुंडली बदल जाती है। तो ये तो अब 8 अरब की इस दुनिया में ये मेष राशि वाले जो होंगे 70 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, तो सबके ऊपर यही घटनाएं घटित होंगी ऐसा भी नहीं है। हाँ, जैसे कि मैंने कहा आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी कुंडली चेंज हो सकती है। तो कुंडली के हिसाब से अगर विस्तार से आप जो है कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप नीचे नंबर दिया होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए, और मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर के बात परामर्श कर सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।